चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज के एक हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर पर निहायत गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जिनका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पिछले 1 बरस से ये वतीरा बना लिया गया है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को कभी इशारे किनाए और कभी जज्बात उभारने वाले प्रोपेगेंडे से हदफ बनाया जाता है ताकि अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाया जा सके। ये मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम निहायत अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। हम मुताल्लिका सियासी रहनुमा से कहते हैं कि वो कानूनी रास्ते अपनाएं और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें। इदारा ये हक महफूज रखता है कि इन वाज़े तौर पर झूठे और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी की तरफ से मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इमरान खान जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान नियाज़ी को बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी इदारों और इनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पर जवाबी वार सवालात की बौछार कर दी। कहा, एक ऐसा शख्स होने के नाते जिस पर गुज़िश्ता चंद महीनों में 2 कातिलाना हमले हुए हैं, क्या मैं शहबाज शरीफ से चंद सवाल पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? बतौर एक शहरी क्या मैं इतना हक रखता हूँ कि अपने ऊपर हुए कातिलाना हमलों में मुलव्विस अफराद के नाम ले सकूँ? FIR दर्ज करवाते हुए मुझे मेरे कानूनी और आईनी हक से क्यों महरूम रखा गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि अफसरान कानून से बाला हैं या वो जुर्म नहीं कर सकते? अब वक्त आ गया है कि हम सरकारी तौर पर ऐलान करें कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है, जिसका तकाजा है कि थाने और अदालत जाए, सबूत दे। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसे करने पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाएं। 35 पंक्चर, 10 अरब, साइफर और अमरीकी साजिश जैसे इल्ज़ाम लगाए और सबूत कोई नहीं। अगर सबूत हैं तो अदालत में क्यों नहीं जाते? झूठे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, बहतानबाजी करना किसी का ना कानूनी हक है और ना आईनी हक। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तौहीन की है, अब नताइज के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? बयान दिए हैं तो कायम रहें। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का हुकूमती बेंचेस को चैलेंज। कहा, ये लोग पार्लियामेंट में कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं देंगे, अब अटॉर्नी जनरल अदालत में कहते हैं सारा रिकॉर्ड फराहम करेंगे। ये भी कहा कि जब भी मौका मिला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। कराची के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 11 यूसीज़ में से 7 अपने नाम कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी की मजमूई नशिस्तों की तादाद 98 हो गई। जमात इस्लामी की नशिस्तें 4 यूसीज़ के इजाफे के बाद 89 हो गई। कराची के मेयर के लिए 246 में से 124 की सादा अक्सरियत के लिए PTI की 42 नशिस्तें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी 7 और JUI अपनी 2 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ हैं। TLP और आज़ाद उम्मीदवार की एक नशिस्त। PTI का पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं, जिसे हमारी हिमायत होगी वो मेयर बनाने की पोजीशन में होगा। जमात इस्लामी समेत जिसे हिमायत चाहिए वो राब्ता कर सकता है। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PTI 2 और 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध के दीगर शहरों में भी बेशतर यूसीज और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। हुकूमत ने मुताद्दिद कौमी बचत स्कीम्स की शरह मुनाफा बढ़ा दी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का औसत मुनाफा 17.40% कर दिया गया। सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा 18.5% से बढ़ाकर 19.5% कर दिया गया।
एक साल के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स का मुनाफा 19.82% से 20.80% कर दिया गया। 6 माह के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स का मुनाफा 20.82% कर दिया गया। 3 माह के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स का मुनाफा 19.92% से बढ़ाकर 20.84% कर दिया गया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा 14.87% पर बरकरार रखा गया। पेंशनर्स बहबूद और शोहदा फैमिली सर्टिफिकेट का मुनाफा 16.56% पर बरकरार। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.84% पर बरकरार रखने का ऐलान। चीफ जस्टिस इख्तियारात और अज़खुद नोटिस से मुताल्लिक कानून बराह रास्त उन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। विफाक और मुस्लिम लीग नून की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है, मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। अदालत ने कानून पर अमल दरामद से रोक रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट पर कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं देना चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो। अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। बज़ाहिर यह हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। विफाक की इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई है। नून लीग फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है? नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। नून लीग के वकील ने इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी के केसेस का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस पर इल्ज़ाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। परवेज इलाही ने इमरान खान से कहा था कि हमले की तहकीकात के लिए जो भी अफसरान चाहिए वो देने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अगर इमरान खान कोई और तहकीकाती टीम चाहते थे तो उन्हें चाहिए था कि अदालत से रुजू करते। एक और सवाल के जवाब में कहा कि फुल कोर्ट पहले भी बन चुकी है। NRO के कानून पर 17 जजेस ने समाअत की। फौजी अदालतों के केस पर भी फुल कोर्ट बैठी थी। चीफ जस्टिस को चाहिए कि फुल कोर्ट बनाएं या ऐसे जजों का बेंच बनाएं जिन्होंने बाद में चीफ जस्टिस नहीं बनना। क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मुस्तरद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तारिक आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने के खिलाफ दरख्वास्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। पार्लिमानी कमेटी की तरफ से जुडिशल कमीशन की सिफारिश मुस्तरद करने पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। मुआवनत के लिए तलब। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील हामिद खान ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर तारिक आफरीदी की नामजदगी मुस्तरद की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तारिक आफरीदी की साख अच्छी नहीं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजों की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? ऐसा करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी ने पेशा वराना सलाहियत के बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 रोज़ में तलब कर ली। बैरून मुल्क सफ़र की हिस्ट्री भी तलब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट, उन्हें दिए गए प्लॉट्स की तफसीलात भी वजारत हाउसिंग से तलब। बेची गई ज़मीनों या प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दे दी। सेनेटर मोहसिन अजीज ने मुखालफत कर दी। कहा PSC को अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्या हुकूमत के पास FBR समेत दीगर इदारे नहीं हैं? क्या अदलिया के पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम नहीं है? चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, मैं किसी पार्टी लीडर का दिया खाना नहीं खाता, मैं आइन के तहत चलता हूं। पाकिस्तान पहले और सियासी पार्टी या लीडर बाद में आता है। आइन के तहत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऐसे मामलात पर समाअत कर सकती है। करप्शन का इशू है, इसलिए नहीं छोड़ेंगे। नादरा जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खानदान में शामिल अफराद के नाम की लिस्ट फराहम करे। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा और इमरान खान, यही 5 किरदार थे 2017 की साजिश के मरकजी। इनको भी बुलाएं, साकिब जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी बुलाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 2017 की साजिश का मदावा किए जाने तक कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। 2017 की साजिश के 5 मरकजी किरदारों बाजवा, फैज, खोसा, साकिब निसार और इमरान खान और शौकत सिद्दीकी को बुलाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का मुतालबा। कहा 3 जजेस को छोड़कर फुल कोर्ट बनाया जाए या ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाला पार्लिमानी कमीशन साजिश के 5 किरदारों को बुलाकर 1 हफ्ते में इंसाफ करे। आज कहा जा रहा है भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ अब आगे बढ़े। जब तक पिछले करतूतों और जराइम का इजाला नहीं होगा, कौम का एतमाद नहीं होगा। सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल और हसास इदारों पर बहुतान तराशी से इज्तनाब बरता जाए। PTI के जलसों में सियासी मकासद के लिए मजहबी हवालों का इस्तेमाल तशवीशनाक है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। कहा मुल्क मुआशी और सियासी एतबार से इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इंतहाई कड़े वक्त में इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। इमरान खान हसास इदारों के ऑफिसर्स पर किस एजेंडे के तहत इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं? इमरान खान सियासी मकासद के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI खवातीन वर्कर्स पर तशद्दुद और बेहरमती का इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे नोटिस लें। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान की एक और शिकायत लगा दी। अली नवाज अवान ने कहा IG इस्लामाबाद घरों में घुसकर PTI वर्कर्स को हिरासा कर रहे हैं। कम उम्र नौजवानों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। ये हरबे अवाम को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। फरागोगी की लीगल टीम ने FIA और इंटरपोल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरागोगी के खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर है। मुकदमा FIA के दायरे अख्तियार से बाहर है। फरागोगी के रेड वारंट फरागोगी की लीगल टीम ने कहा है कि अगर FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए दोबारा खत लिखा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा है कि अपने जुर्रतमंदाना किरदार से चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कौम की आंख का तारा बन चुके हैं। हालात बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है। लंदन में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तैयार होने वाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नई साजिश भी नाकाम होगी। एवनफील्ड लंदन आजकल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का गढ़ बन चुका है। हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब शहबाज शरीफ हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। PTI के जलसों से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम मजीद ताखीर का शिकार। IMF बोर्ड के 17 मई तक के अजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। IMF दोस्त ममालिक की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन न हुआ। पाकिस्तान का मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम भी नाकाफी। IMF से मामला तय न होने पर बजट साजी का अमल मुतासर होने का खदशा। जराए का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा न होने से पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी। अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की 29 से 31 मई तक अमरीकी जेल में मुलाकात होगी। फौजिया सिद्दीकी को अमरीका का 5 साल का वीज़ा मिल गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान मुंतकली की दरख्वास्त में अदालत ने हुक्म दिया कि आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक दस्तावेजात और मालूमात अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ से शेयर किए जाएं ताकि वो केस तैयार कर सकें। मजीद समात 30 जून तक मुलतवी। आफिया सिद्दीकी इस वक्त अमरीकी रियासत टेक्सास की वफाकी जेल में है और अमरीकी फौजियों को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में 86 साल की सजा काट रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नाले में गिरने वाले 7 साला इब्हान की तलाश तीसरे रोज भी जारी। हैवी मशीनरी से रोड और नाले की खुदाई जारी। इलाके में सीवरेज लाइन का नक्शा न होने से मुश्किलात। पुलिस के मुताबिक बच्चा 2 रोज कबल घर के बाहर खेलते हुए नाले में गिरा था। यहाँ पर जो लोड शेडिंग का ये हाल रहेगा, हमारी यहाँ पर सप्लियाँ हमारी गंदी हो रही हैं, पसीनों से गीली हो रही है, फट भी गई हैं। अब हमारे पसीने कॉपी पे गिरेंगे तो कॉपी तो गंदी होगी ना, अब उससे हमारे नंबर माइनस हो रहे हैं। गर्मी की वजह से पेपर भी नहीं हो रहे, कॉपियों पे पसीने आ रहे हैं, राइटिंग खराब हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लेटर लिखा मगर उसके जवाब में इकदाम नहीं हुए। गर्मी और लोड शेडिंग के दौरान सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान बंद पंखों से तलबा पसीने में नहा गए। इम्तिहानी कॉपी भी गीली हो गई। कराची और हैदराबाद में गर्मी के साथ अंधेरे से इम्तिहान दोहरा हो गया। मीरपुर खास के इम्तिहानी मरकज में तालिब इल्म गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गया। लाड़काना, जैकबाबाद और दादू के मुतादिद इम्तिहानी मराकज में भी लोड शेडिंग। कई इम्तिहानी मराकज में नकल की भी शिकायत। मुतादिद तालिबात से मोबाइल फोन और नकल का मवाद बरामद कर लिया गया। राजस्थान में भारतीय फजाइया का मिग 21 लड़ाका तैयारा घर पर गिरकर तबाह हो गया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद हलाक, 3 अफराद जख्मी। पायलट महफूज रहा। रूसी साख्ता मिग 21 तैयारे भारत में उड़ते ताबूत के नाम से मशहूर हैं। 60 साल में 400 मिग तैयारों के हादसात में 200 भारतीय पायलट और 60 शहरी हलाक हो चुके हैं। खलीजी और अरब ममालिक को रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने की मनसूबाबंदी। शिपिंग लेन के जरिए समुद्री रास्तों से भारत को भी मुंसलिक करने की तजवीज़। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जेक सलीमान के मुताबिक मनसूबे का मकसद बाहमी इक्तसादी टेक्नोलॉजी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना है। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के फातेह जमान अनवर जानी पहलवान का गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर। ढोल की थाप पर रिवायती लुड्डी डाली गई। रुस्तम में पाकिस्तान को बग्गी में बिठाकर घर तक लाया गया। रुस्तम में पाकिस्तान का कहना था कि टाइटल माँ बाप और शहरियों की दुआओं से जीता। और बरतानिया के शाह चार्ल्स की ताजपोशी का जश्न। विंडसर कासल में महफिल मौसीकी का एहतमाम। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज समेत दीगर की शिरकत। लायनल रिची और कैटी पेरी समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लाइटिंग अप द नेशन के तहत मुल्क भर में प्रोजेक्शंस और लेजर डिस्प्ले।